हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनूप राणा एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग पिछली बारी हमने एक नया टॉपिक शुरू करा था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इस टॉपिक में हमने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में शुरू करा था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई थी, अटलांटिक संधि कब हुई थी। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कैसे यूएनओ को स्थापित किया गया था। और जो है अब जो है मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि कौन कौन सी भाषाएं इस यूएनओ के अंदर आती हैं, 6 आधिकारिक भाषाएं इसकी। और ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी थी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो को पूरी करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करेंगे और देखेंगे कि इसके अन्य कौन कौन से पार्ट हमने जानना या हमको जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आपको इससे पहले महासभा के बारे में पढ़ाया था। महासभा में 193 सदस्य, और मैंने कहा था कि महासभा को विश्व की संसद के रूप में भी जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी है वो है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है वर्तमान में 15। देखो वो इसमें जो है आपको एक चीज बता दूं मैं, आरंभ में ये सदस्य कितने थे? 11। वर्तमान में हो चुके हैं 15। और 15 सदस्यों में से 5 सदस्य होते हैं अस्थायी और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी। याद रखना कितने? 5 सदस्य होते हैं अस्थायी और 10 सदस्य क्या होते हैं? अस्थायी। 5 सदस्य अगर अस्थायियों की बात करें तो यहां पर आता है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। इन पांचों के पास वीटो पावर, जिसे आप कहते हैं वीटो पावर, आपको मिल जाएगी। यानी इन विश्व में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वीटो पावर है। कोई भी फैसला जब सुरक्षा परिषद में लिया जाता है, अगर इन 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो सीधे वो पूरा प्रस्ताव, विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मान लो कि भारत के पास वीटो पावर है और कोई विश्व का ऐसा मामला जो सुरक्षा परिषद के पास गया है, तो अगर भारत ने उस मामले पर हाँ कर दिया तो वो मान लिया जाएगा और ना कर दिया तो सीधे विधेयक समाप्त। मतलब इन 5 में से एक भी सदस्य अगर जो है उससे क्या करता है, मना कर देता है, तो पूरा विधेयक समाप्त हो जाता है। सुरक्षा परिषद में भारत के, अगर जो है आपको पूछा जाए भारत और सुरक्षा परिषद, कभी अगर आपको पूछा जाए कि भारत क्या सुरक्षा परिषद में कभी सदस्य बनने के लिए मतलब उसको कभी मौका मिला था, तो आप बोलेंगे जी हाँ, 1958 की बात है। भारत को बोला गया कि आप सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो जाओ। और भारत ने तात्कालिक कंडीशन को देखते हुए मना कर दिया था। भारत ने कहा था कि भाई हमारी वर्तमान स्थिति सही नहीं है, तो हम जो है अभी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उस समय भारत ने यहाँ पर शामिल होने से मना कर दिया। एक और बात, एक महत्वपूर्ण बात और चीज बताऊंगा। 4 देश है, G4 देश है, वो क्या है? वो जो है ये 4 देश सुरक्षा परिषद की जो हमारी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद है उसके जो है अस्थायी मेंबर बनना चाहते हैं, यानी इसमें अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं। अब देखो G4 में 4 देश हैं, कौन कौन से हैं? पहला है आपका भारत, प्यारा भारत। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? नंबर दूसरा देखिए जापान। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जापान। देखिए जापान इसमें नहीं है। नंबर 3 कौन सा हो गया? तीसरा आपका देश कौन सा हो गया? आपका जर्मनी। और चौथा हो गया आपका, नंबर 4 हो गया आपका ब्राजील। ठीक है, तो ये ब्राजील जो है आपका चौथा देश हो गया। तो इस प्रकार ये 4 देश हैं, G4 देशों में शामिल हैं। और ये 4 देश बोलते हैं कि हमें क्या करो, हमें सुरक्षा परिषद में शामिल करो। और क्यों करो? मैंने आपको बताया कि ये सुरक्षा परिषद के ऐसे सदस्य होते हैं कि कोई भी मामला अगर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या जनरल असेंबली नहीं पर यहाँ पर सुरक्षा परिषद में चले गया और इन 4-5 देशों में से किसी ने भी मना कर दिया तो सीधे सीधे विधेयक समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो भारत जो है यहाँ पर सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं बन पाता, क्योंकि चीन इसका समर्थन नहीं करता है। तो यही वाली बात है। तो इसीलिए जो है G4 संगठन के बारे में आपको याद होना चाहिए। ऐसे एक और संगठन है क्वाड। तो आपको जो है यहाँ पर एक चीज का पता होना चाहिए, क्वाड अलग चीज है और ये जो है G4 संगठन अलग है। क्वाड का निर्माण अमेरिका, भारत लोगों ने किसके लिए? चीन को जो है, चीन को घेरने के लिए, चीन की जो है जो डिप्लोमेसी है उसका काउंटर अटैक करने के लिए बनाया है। जबकि जो है ये चीज अलग है, G4 अलग है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जहां से क्वेश्चन, देखो ये चीज तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए
यहां से आपको पता होना चाहिए कि स्थायी 5 सदस्य कौन से हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। देखें अमेरिका और ब्रिटेन देखो, ब्रिटेन और फ्रांस तो आपस में भाई भाई यानी ऊपर नीचे, रूस और चीन नीचे ऊपर नीचे और अमेरिका लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये ऐसे करके भी याद कर सकते हो आप। इसके अलावा देखें यहां पर अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10। देखो ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। यानी प्रत्येक अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए आएगा। और जो ये चुनने का कार्य करती है वो कौन करती है, महासभा। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली थी जिसमें 193 सदस्य थे, वो इन जो है सदस्यों को चुनने का कार्य करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर याद रखना, ये जो 10 सदस्य हैं इनका फिक्स क्राइटेरिया होता है कि ये 10 सदस्य कहाँ से चुनकर आएंगे। जैसे नंबर फर्स्ट, अब एशिया और अफ्रीका से आएंगे 5, लैटिन अमेरिका से कितना आएंगे 2 और पश्चिमी यूरोप से कितना आएंगे 3। और इसमें करंट का क्वेश्चन आपको बता दूं, वर्तमान में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ है, ठीक है, 2021 में। और ये कितनी बार था, अभी एनटीपीसी के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था कितनी बार चुना गया था, 8वीं बार चुना गया था। अभी भी जो है वहां पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद की बैठक के बारे में बात करें तो प्रत्येक 14 दिन में एक बार इसकी बैठक होती है। और जो है अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो देखो ये अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सदस्य देशों में से अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक महीने जो है इसका अध्यक्ष बदलता रहता है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये बहुत महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है, इसको बिल्कुल आप याद रखें दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर नेक्स्ट, अगला देखें सचिवालय, सेक्रेटरीट। देखो यूनाइटेड नेशन में हमने देखा जनरल असेंबली यानी विश्व की संसद, जो इसके जो है सारे विधायी कार्यों को काम करने या विधायी जो है जो कार्य है उनको जो है संपन्न करने के लिए बनाएगी। सुरक्षा परिषद एक हिसाब से देखें तो ये जो है निर्णय लेने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। और यहाँ पर जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, इसका कार्य होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर क्या करना, ये देखो इसका कार्य क्या है, प्रशासन या प्रशासनिक कार्यों को संचालित करना। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सचिवालय के महासचिव कौन है, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे आप बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक और चीज होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, याद रखना, ये कहां पर है, द हेग, नीदरलैंड में है। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15। और याद रखना कि इसकी जो लैंग्वेज होती है ईएफ, मैंने बताया था ना 6 लैंग्वेज में से ईएफ, इंग्लिश और फ्रेंच, जैसे कि यहाँ पर भी होता है, यूएनओ में भी सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो यूज होती है ईएफ होती है, इंग्लिश और फ्रेंच होती है, तो यहाँ पे भी इंग्लिश और फ्रेंच ही होंगी, ठीक है। चलो न्यायाधीश 15 देखो, और कोरम जो है कितना, 9 का। कोरम का मतलब जैसे आपको पता ही होगा कोरम क्या होता है, जैसे किसी मान लो विधायक का कोरम है तो वहां पर एक फिक्स संख्या में मेंबर उपस्थित होने चाहिए, अदरवाइज जो बैठक होती है उसे स्थगित किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम क्या होता है, 9 न्यायाधीशों का कोरम बनता है, ठीक है। चलो और बात करें अगर भारत की, तो भारत के अभी तक 4 न्यायाधीश यहाँ पर बन चुके हैं। बेनेगल रामराव हो गए, नागेंद्र सिंह हो गए, रघुनंदन पाठक हो गए और दलबीर सिंह भंडारी। 2017 में दलबीर सिंह भंडारी को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था। तो यही करंट का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि 4 भारतीयों को यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ECOSOC, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें अगर सदस्य पूछेगा तो इसमें सदस्यों की संख्या है 54। महासभा में कितनी है, 193। देखो इसमें पहले 18 सदस्य थे, वर्तमान में 54 है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। यानी ये जो 54 सदस्य होते हैं ये 3 वर्ष के लिए यहाँ पर चुने जाते हैं। और इसमें जो अध्यक्ष बनता है इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में एक सदस्य, फिर अगला, फिर अगला, अगला, ऐसे करके जो है इसमें अध्यक्ष बनता रहता है। प्रत्येक वर्ष चेंज होता रहता है। इस प्रकार यहाँ पर अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। अब जो है मैंने आपको पिछली बार 1-2 क्वेश्चन बताए थे, मैंने कहा था यहाँ पर देखो, यहाँ पर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। एक चीज मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब कर दी गई थी। तो देखें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेगा तो सन 2006
और एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन यानी जो है संयुक्त राष्ट्र जो पीस कीपिंग फोर्स थी उसकी स्थापना 1948, और पीस कीपिंग अगर कमीशन पूछेगा तो 2005। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन गए, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। अटलांटिक संधि कब हुई थी? 1941। और जो है इसके अलावा जो सारी बातें मैंने आपको बताई ये बताई। इसके अलावा एक और चीज थी जिसे हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल यूएनओ के पहले एक अंग के रूप में थी, अब इसे खत्म कर दिया गया है और अब वर्तमान में इसके केवल जो है जितने मैंने आपको बताए उतने ही अंग हैं। इसके अलावा देखें यूएनओ के 193 सदस्य हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं, जैसे एक है होली सी और दूसरा पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को आप जानते होंगे, पैलेस्टीन और होली सी 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हो गए। तो इस प्रकार से ये आपका यूएनओ खत्म होता है। और जो है अब अगले वीडियो में हम लोग अगला ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग आराम से जो है इस वीडियो को पढ़िए, इसके बारे में जानिए और फिर जो है अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार,